रूस अमेरिका तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रूसी पनडुब्बी के अमेरिका के मियामी के पास होने की खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले क्यूबा पहुंचा था रूसी युद्धपोत। युद्धपोत के साथ तैनात पनडुब्बी मियामी पहुंची। ये पूरी खबर और इससे जुड़ी डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। अमेरिकी समंदर में रूसी पनडुब्बी, जी हां, क्यूबा गए रूसी बेड़े में शामिल थी ये पनडुब्बी। ये एक्शन अपने आप में क्या बता रहा है, ये जरा आप समझिए। रूसी पनडुब्बी में 4 न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात थी। यहां पर मैप के जरिए हम आपको पूरी पोजीशनिंग दिखा रहे हैं। अमेरिका का फ्लोरिडा, मियामी, हवाना और क्यूबा रूसी पनडुब्बी के मियामी तट के आसपास होने का शक जाहिर किया गया है। मनीष झा क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, थोड़ा सा आप अगर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करें तो और हमारे दर्शकों को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इस मूवमेंट के मायने क्या है। मियामी में अमेरिका का बड़ा नेवल बेस भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने वहां से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के पास क्यूबा तक फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव को भेजा था। उसका वीडियो हमने देखा है। लेकिन अहम बात क्या है, इस जगह से यहां की दूरी महज 150 किलोमीटर के पास है। यहां पर रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव यानी कि युद्धपोत तैनात था। लेकिन उसके साथ जो सबमरीन आई थी उसका नाम है कजान। और कजान सबमरीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। वो जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो मियामी के तट के पास है और इसी वजह से अमेरिकन नेवी उसे सैटेलाइट के जरिए लोकेट करने की कोशिश कर रही है। तो यानी कि आप सोचिए कि न्यूक्लियर पनडुब्बी, रूस का न्यूक्लियर पनडुब्बी इस वक्त अमेरिका के तट के पास भेज रहा है। यानी कि अगर अमेरिका ने अपनी फौज भेजने की बात यूक्रेन की थी तो पुतिन का बदला देखे कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका के तट के पास भेज दिया। यहाँ पे मियामी है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क। नहीं, लेकिन इस मूवमेंट का अमेरिका की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है। देखिए, अमेरिका को रूस ने कहा कि हम तो इंटरनेशनल वाटर में हैं। और जब हम इंटरनेशनल वाटर में हैं तो आप कैसे हमें कुछ कह सकते हैं। अमेरिका की बौखलाहट यह है कि अमेरिका पता करने की कोशिश में कर रहा है कि वो अमेरिका के कितने नजदीक पहुंच चुका है। क्योंकि यहां से महज 2 से 3 मिनट में वो यहां पर कहीं भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल, इसलिए ये मूवमेंट अपने आप में बहुत खास है और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। आने वाले वक्त में यहां पर इस रीजन में होने क्या वाला है, इस पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। अमेरिका को 180 सेकंड का खौफ, ये क्यों कहा जा रहा है समझिए। महज 180 सेकंड में हमला कर सकती है रूसी पनडुब्बी, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे मनीष झा। अमेरिकी नेवी ने P-8 पोसाइडन को यहां पर लगाया है। रूसी पनडुब्बी की तलाश कर रही है P-8 पोसाइडन। रूसी पनडुब्बी के फ्लोरिडा तट से 100 किलोमीटर दूर होने की खबर है। पेंटागन में रूसी पनडुब्बी पर खलबली मची हुई है। रूस की तरफ से यह जो मूवमेंट किया गया है, इसने जाहिर है अमेरिका की पेशानी पर बल ला दिए। और देखिए, एक और अहम खबर, क्यूबा में ICBM तैनात कर सकता है रूस। मैक्सिको, वेनेजुएला में भी ICBM की तैनाती हो सकती है, यह मुमकिन है। नेटो को जवाब देने की तैयारी में है रशिया। और यहां आपको बता दें कि नवंबर 2022 में हमारे संवाददाता मनीष झा कैलिनिनग्राद गए थे और वहां उन पनडुब्बी से रिपोर्ट तैयार की थी जिन परमाणु पनडुब्बी को 1962 में क्यूबा भेजा गया था। अब वैसी ही पनडुब्बी अमेरिका के मियामी भेजी गई है। मनीष झा की यह रिपोर्ट देखिए। इस सबमरीन का नाम है B413, जो कि रूस की नेवी के प्रोजेक्ट 643 का हिस्सा है। 91.3 मीटर लंबे इस सबमरीन को देखिए, ये पानी के अंदर 90 दिन तक लगातार रह सकती है। इसमें एक साथ रूस की नेवी के 80 पर्सनल रहा करते हैं और इस सबमरीन में 22 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इसके अगले हिस्से में आप देखिए तो अगले हिस्से में यहाँ पर सोनार डिटेक्ट सिस्टम है। वहीं इसके बीच वाले हिस्से को आप देखिए तो इस सबमरीन को तो ये एंटीना लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के एंटीना। इसमें से एक एंटीना है जो कि ऑल्टोमीटर है, यानी वो ऊंचाई बताती है या गहराई बताती है कि सबमरीन पानी के अंदर कितने गहरे में है या फिर पानी के ऊपर सरफेस पर वो कितने ऊंचे में इस वक्त मौजूद है। वहीं दूसरा एंटीना जो है वो ये बताता है कि दुश्मन का जो सबमरीन है या कोई जहाज है वो अभी कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। वहीं तीसरा एंटीना जो है वो ये बताता है कि अगर अटैक करना है तो किस तरीके से अटैक किया जाए। इस सबमरीन की जो
स्पीड है वो सरफेस वाटर पर 17 नॉट्स की स्पीड है, वहीं पानी के अंदर ये 16 नॉट्स की स्पीड है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यह सबमरीन रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हिस्सा रहा है। और अहम बात यह भी है कि इस सबमरीन को क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा भेजा गया था ताकि ये रूस की नेवी के साथ लड़ाई कर सके। और अब यह सबमरीन यहाँ बाल्टिक सी पर तैनात है।